बदलने का तो ऐसा रहता है कि स्पॉन्टेनियस घटना है, स्वयंभू, अपने आप ही होता है और एट अ टाइम होता है, क्योंकि इसका कोई कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है कि हिट कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं और स्लोली आइटरेटिवली चेंज हो रहा है। चेंज स्पॉन्टेनियस और एट अ टाइम हो जाता है, क्योंकि क्योंकि चेंज के लिए चेंज को एक्वायर नहीं करना पड़ता है, उसके रूट को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। और जैसे ही रूट कॉज अंडरस्टैंड होता है, उसके बाद अपने तरफ से कुछ ज़्यादा प्रयास करना पड़ता नहीं है। उसके बाद वो रूट कॉज ही सबकॉन्शियसली इनफ होता है किसी भी चेंज को एक्वायर करने के लिए। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे सिगरेट पी रहे हैं तो आप छोड़ना है, तो 10 पी रहे थे 1 पी रहे हैं, या 10 पी रहे थे 5 पी रहे हैं तो कल 5 पी रहे हैं, फिर परसों 5 पी रहे हैं, तरसों 3 पी रहे हैं। इस तरह से तो कोई चीज़ चेंज होता ही नहीं है, स्पॉन्टेनियस है, एट अ टाइम है, तुरंत होने वाली घटना है। तो जैसे आज पी रहे हैं, अब कल नहीं पीना है, आज पिए छोड़ दिए, अब नहीं पिएंगे, क्योंकि बदलाव का या मानसिक अवस्था के बदलाव का अस्तित्व पर प्रभाव जितना ज़्यादा पड़ता है, उतना ही सबकॉन्शियस माइंड पे प्रभाव पड़ता है कि आप क्या विचार डाल रहे हैं अपने दिमाग में। आप आपने विचार फीड किया, फीडेड थॉट, कितना भी अच्छा थॉट हो, कितना भी अच्छा विचार हो, अगर फीडेड है तो विचार ही है। तो विचार अंदर जाकर तो वापस विचार की तरह ही काम करेगा। दिन में 50 तरह के विचार आते हैं, 50 तरह के विचार पे इंसान सोचता है, लेकिन एक्शन तो नहीं ही ले पाता है 50 तरह के विचार पे। फोर्सली अगर एक विचार पर एक्शन ले भी तो बहुत ज़्यादा संभव है कि जैसे जैसे विचार का प्रभाव घटता जाए, वैसे वैसे आपके एक्शन का भी प्रभाव घटता जाए। तो इसको एक्शन में लाने के लिए आपको इसको इंटरनली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, आपके बिहेवियर में एक्वायर करना पड़ेगा। अब बिहेवियर में एक्वायर करने के लिए आपको पहले ह्यूमन बिहेवियर समझना पड़ेगा अपना, कि आपकी साइकोलॉजी कैसे काम कर रही है, और आपकी साइकोलॉजी, आपका कौन सा एट्रीब्यूट उस बिहेवियर के साथ या उस एक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे ही आप अंडरस्टैंड करते अपने उस एट्रीब्यूट को जो उस एक्शन के साथ को रिलेटेड है, वहीं पर वो एट्रीब्यूट समझ जाता है अपने खुद के फंक्शनिंग को, और फंक्शनिंग समझते ही उसके हिसाब से जो सही है, आइदर इट विल रेजिस्ट और it will just totally give up on that thing. So at the end, understanding the behavior attribute, the root cause, is more important than acquiring any idea of change, because any idea of change will eventually be a forced input fed to our mind that will not give output in terms of any successive output to give up something. एंड रैशनली ऐसा लगेगा कि नहीं, गलत बात है, प्रैक्टिकलिटी में ऐसा नहीं हो सकता। प्रैक्टिकलिटी में तो ऐसा ही होगा कि किसी चीज़ का आदत बनाया जाए तो आदत ज़्यादा समय तक चल पाएगी, लेकिन किसी भी महान आदमी की जीवनी अगर देखी जाए तो वो किसी चीज़ के आदत के कारण नहीं, स्पॉन्टेनियसली कोई विचार आया, कोई एट्रीब्यूट आया, ट्रिगर हुआ, उस पर काम किया गया और वो काम सक्सेसफुल रहा, वो एट्रीब्यूट सक्सेसफुल रहा। तो अगर सिगरेट छोड़ना है या दारू छोड़ना है या पीना है, ऐसा दारू पीने का ऐसा थोड़ी है कि आज नहीं पीते हैं तो 1 हफ्ता ट्राई करेंगे तो आदत हो जाएगी। आज पिए, आज नहीं पीते हैं, कल पीना शुरू किए
परसों से आदत हो गया, वैसे ही छोड़ने का भी है। आज नहीं पीते हैं, आज ही बोल दिए कि आप नहीं पिएंगे, गिव अप कर दिए उस चीज़ पे, तो बस खत्म हो गया। ऐसा थोड़ी है, आज आज 10 पैक पी रहे थे, परसों 3 पिएंगे, 2 पिएंगे, एक ही बात है। और नहीं तो हिट एंड ट्रायल वाले मेथड में वही होगा कि अ, भटकोगे बेबाक कहीं पर, लौटोगे हर बार यहीं पर, कि कितना भी ट्राई करेंगे तो एट द एंड जो रिजल्ट होगा वो सेम ही रह जाएगा। और ये छोड़ने के लिए नहीं, हर चीज़ के पीछे माइंडफुलनेस, इसके पीछे काम करता है माइंडफुलनेस कंसेप्ट। माइंडफुलनेस का कंसेप्ट समझ जाएंगे अगर हम लोग। माइंडफुलनेस मतलब कि कॉन्शियसली देखना अपने नेचर को, बिहेवियर को, और उसको एक्सेप्ट करना कि अच्छा ये बिहेवियर है। बिहेवियर इन द सेंस कि अच्छा गुस्सा कैसे कैसे आ रहा है, या फिर नींद कैसे कैसे आ रहा है, ये भी ह्यूमन बिहेवियर है। गुस्सा आ रहा है, नींद आ रहा है, तो नींद किस काम से आ रहा है, जैसे ही उस काम पे काम को समझे कि अच्छा इस काम से नींद आ रहा है या इस काम से गुस्सा आ रहा है, तो उस काम से अपने आप को को रिलेट करेंगे कि उस काम की कौन सी मैकेनिज्म थी विच रिएक्टेड आवर इम्पल्स टू बी एंग्री। So understanding the reactiveness of action will eventually lead you to understanding your own internal psychological structure, which has continuously driven your physiology and psychology also. So इसके बाद ऐसा रहता है कि यहीं तक है। माइंडफुलनेस का कॉन्सेप्ट तो यहीं तक है। माइंडफुलनेस मतलब केयरफुली वाचिंग, ऑब्जर्विंग, बिकमिंग एन ऑब्जर्वर। Becoming an observer in the sense that observing whatever you are watching. How can you observe everything you watch? You can't be an observer 24 into 7, but you can be an observer for at least a certain point of time, till you realize that yes, this is my behavior and this is why, this is how the things happen, this is how my behaviors take place, or my attribute are this. How when you are angry, instead of impulsively reacting on something, you can just watch that what had made you angry, what made you so angry, what made you so angry. Instead of impulsively reacting on your anger, you could be a watcher of yourself in the point of completely angerness. You just watched yourself and your thought constantly, and you were so aware at that point that the thought you observed, and you forget about the angry reaction that you were about to give. And now at this point you have become the observer. Now when you become the observer, you could have observed your behavior, your psychological structure that is driving to that decision, and your mental, or what you say, emotional, and the inner psychological structure that has driven you to this. So the main component is that only कि either change take place right now or it doesn't take place at all. Either change would be spontaneous, or there will be no change at all, because change cannot be forced. And the most idiotic thing to do while changing your any type of behavior is to uh, blame some other component of your life to be a reason behind this behavior or behind this adat or something.